हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और यह प्रश्न होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी जो प्रश्न होंगे वो व्याख्या के साथ देखेंगे। और कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जिसे वन लाइनर के फॉर्म्स में देखेंगे। और यह रिवीजन प्रश्न होंगे, यानी वैसे प्रश्न जिसको हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया है। इसके अलावा सेशन में हम लोग एक अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे और यह प्रश्न आपके लिए होगा जिसका जवाब आप कमेंट में देकर बता सकते हैं। और इसका उत्तर नेक्स्ट सेशन में हम लोग व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। सेशन के अंत में झारखंड जीके के यानी स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे हम लोग डिटेल में। दोस्तों इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, किस भाषा के लेखक को 11 मार्च 2023 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए नागपुरी, ऑप्शन बी खोरठा, ऑप्शन सी संथाली अथवा ऑप्शन डी पंचपरगनिया। दोस्तों 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार संथाली भाषा के लेखक को दिया गया है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। संथाली लेखक हैं कजली सोरेन, 72 वर्षीय हैं, जिन्हें 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2023 मार्च में सम्मानित किया गया। और यह बांकुड़ा जिला के रहने वाले हैं कजली सोरेन। आपको बता दें कजली सोरेन की कविता संग्रह सावन का बालिरे सानन पंजय के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। और यह साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कजली सोरेन को, जिसका मूल नाम जगन्नाथ सोरेन है। आपको बता दें कि कजली सोरेन के इस कविता संग्रह में कुल 350 कविताएं हैं और कजली सोरेन की अब तक 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। संथाली साहित्य जगत में कजली सोरेन के नाम से प्रसिद्ध कजली सोरेन का जो मूल नाम है, असली नाम है, वह है जगन्नाथ सोरेन। चलिए दोस्तों, यह था अभ्यास प्रश्न जिसे हमने डिटेल में देखा। अब देखते हैं नए झारखंड से रिलेटेड प्रश्नों को। और नए करंट अफेयर से रिलेटेड जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है, झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए विनोद सिंह, ऑप्शन बी बसंत सोरेन, ऑप्शन सी डॉक्टर लंबोदर महतो अथवा ऑप्शन डी भानु प्रताप शाही। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर लंबोदर महतो को पुरस्कृत किया गया है महात्मा गांधी सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से। आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के एमएलए डॉक्टर लंबोदर महतो को महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर लंबोदर महतो आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के विधायक हैं और वर्तमान में वो गोमिया से विधायक हैं। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल के ऑडिटोरियम में इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह सम्मान लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा प्रदान किया गया। अगस्त 2023 में उन्हें सम्मानित किया गया है। इससे विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को यह सम्मान राजनीति व सामाजिक क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए और साथ ही 100% उपस्थिति दर्ज करने के लिए प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं अब दूसरा नंबर प्रश्न को। और दूसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 12 अथवा ऑप्शन डी 14। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 12। झारखंड में अब महिला विधायकों की संख्या हो गई है 12, यानी सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 12 विधायक अब महिला बन गई हैं। महिला विधायकों की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुल 4 विधायक महिला विधायक हैं, जेएमएम की कुल 4 महिला विधायक, बीजेपी की 3 महिला विधायक और आजसू की 1 महिला विधायक वर्तमान में झारखंड में सदस्य हैं, यानी विधानसभा के सदस्य हैं। डुमरी उपचुनाव जिसका रिजल्ट हाल ही में आया है और इस उपचुनाव में जेएमएम के प्रत्याशी बेबी देवी ने जीत हासिल की है। और इसके साथ ही अब विधायकों की संख्या 12 हो गई है। और अगर परसेंटेज में बात करें तो कुल 14% झारखंड में विधायकों की संख्या हो गई है जो महिला है। 14 से 15%, 14 पॉइंट समथिंग है दोस्तों।
अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो। वहीं राज्य गठन के बाद से अब तक यह सर्वाधिक आंकड़ा है, यानी महिला विधायकों का सर्वाधिक आंकड़ा अब तक के विधानसभा में है। 2019 के बाद की बात है ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 महिला विधायकों की बात करें तो दीपिका पांडे सिंह, पूर्णिमा नीरज सिंह, अंबा प्रसाद और शिल्पा नेहा तिर्की, ये 4 इंडियन नेशनल कांग्रेस की विधायिका हैं, महिला विधायक हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी 4 महिला विधायक हैं। एक है मंत्री जोबा मांझी, इसके अलावा सीता सोरेन, सविता महतो और बेबी देवी। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की 3 महिला विधायक नीरा यादव, अपर्णा सेन गुप्ता और पुष्पा देवी है। और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की मात्र 1 महिला विधायक हैं और यह है सुनीता चौधरी, जो रामगढ़ उपचुनाव में जीत हासिल की थी कुछ दिनों पहले ही। आपको ये बता दें कि 2009 में गठित विधानसभा में महिलाओं की संख्या कुल 8 थी। उसके बाद 2014 के चुनाव में भी इनकी संख्या 8 ही थी, परंतु 2019 चुनाव के बाद और जो उसके बाद 6 उपचुनाव कराए गए हैं, उन सभी को मिलाकर कुल महिला विधायकों की संख्या अब 12 हो गई है। तो वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या झारखंड विधानसभा में कुल 12 है, जो कुल विधानसभा के सीट यानी 81 जो है उसका 14% लगभग है। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किस एयरपोर्ट पर किया गया है? ऑप्शन ए सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर, ऑप्शन बी देवघर एयरपोर्ट देवघर, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची अथवा ऑप्शन डी बोकारो एयरपोर्ट बोकारो। दोस्तों, बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में, अतः ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का निर्माण CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा कराया गया है और इसके मूर्तिकार हैं शिवम सिंह। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो उपस्थित थे। इसके अलावा अन्य अतिथि भी यहाँ पे उपस्थित थे, जिनमें विधायक, सांसद आदि भी थे। वहीं आपको बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की स्थापना 1941 में की गई थी और इसे रांची हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं, परंतु बिरसा मुंडा के नाम से यह एयरपोर्ट है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट यह रांची के हिनू में स्थित है और इसका अगर कोड की बात करें रांची एयरपोर्ट की, तो इसका कोड है IXR। प्रश्न नंबर 4 है, झारखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए पढ़ो और खेलो कार्यक्रम, ऑप्शन बी खेलो झारखंड कार्यक्रम, ऑप्शन सी स्पोर्ट्स फॉर झारखंड अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेलो झारखंड कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है झारखंड में। बता दें कि झारखंड में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खेलो झारखंड कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर किया जा रहा है। खेलो झारखंड के तहत सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न खेलों के लिए चयनित किया जाना है इस कार्यक्रम के तहत। इसके अलावा आपको बता दें कि इसका आयोजन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के द्वारा किया गया है, जिसमें राज्य के सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय, मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले छात्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में इसमें भाग ले सकते हैं, यानी भाग ले रहे हैं। और यहाँ खेलो झारखंड के लोगो, साथ ही एंथम और कैलेंडर का भी लोकार्पण किया गया है इस दौरान। खेलो झारखंड के उद्देश्य की बात करो खेलो झारखंड के उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रेरित करना और स्कूली बच्चों को खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मौका प्रदान करना, यही खेलो झारखंड अभियान का मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के डायरेक्टर की बात करें तो सरोजनी लकड़ा वर्तमान में इसकी डायरेक्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है, थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया, जहां झारखंड के 2 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है? ऑप्शन ए नखोन पथोम, ऑप्शन बी चियांग माई, ऑप्शन सी फुकेट अथवा ऑप्शन डी बैंकॉक।
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, बैंकॉक में थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के 2 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आपको बता दें कि थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन बैंकॉक में हाल ही में किया गया था। इसमें झारखंड के 2 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ये जो 2 प्लेयर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया झारखंड की है, और ये हैं एलिसन रूपम खाका और काजल कुचूर। ये दोनों कराटे प्लेयर हैं जिन्होंने थाईलैंड ओपन कराटे में 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब वन लाइनर के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। और पहला प्रश्न है, झारखंड की किस महिला क्रिकेटर को WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग जिसका समापन हो गया है अब, ऑक्शन में गुजरात जायंट्स ने 35 लाख रुपए में खरीदा था? इसका उत्तर है अश्विनी कुमारी, जो जमशेदपुर की है। गुजरात जायंट्स ने 35 लाख रुपए में ऑक्शन में अश्विनी कुमारी को विमेंस प्रीमियर लीग में शामिल किया था। झारखंड के किस शहर में राज्य का पहला H3N2 वायरस यानी हांगकांग फ्लू संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई थी? इसका उत्तर है जमशेदपुर। झारखंड सरकार ने राज्य के प्राइवेट कंपनियों और प्रतिष्ठानों में स्थानीय लोगों की नियुक्ति के अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए 17 मार्च 2023 को किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की थी? इसका उत्तर है झार नियोजन। इसका उद्देश्य प्राइवेट कंपनियों और प्रतिष्ठानों में स्थानीय लोगों को नियुक्ति के लिए इस पोर्टल का जो है शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से किन के लिए मोबाइल विलेज क्लिनिक शुरू करने का निर्णय लिया गया है? इसका उत्तर है आदिम जनजातियों के लिए मोबाइल विलेज क्लिनिक शुरू किया जाएगा, जो आदिम जनजातियों तक यह सुविधा प्रदान करेगा। रांची की निवेदिता डांग को उनकी किस पुस्तक के लिए एशिया के सबसे बड़े बुक अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? इसका उत्तर है कन्फ्यूज्ड माइंड। चलिए देखते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। और यह प्रश्न है, झारखंड के रानीश्वर का बिलकांदी गांव हाल ही में क्यों चर्चा में रहा था? ब्रिटिश ज़माने की चांदी के सिक्के यहाँ मिले थे। चांदी के सिक्कों से भरे 3 पीतल के घड़े निकले हैं और यह क्वीन विक्टोरिया के ज़माने के मिले हैं। यानी ये 3 पीतल के जो घड़े मिले हैं और इनमें जो सिक्के मिले हैं ये क्वीन विक्टोरिया के ज़माने के हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में ड्रॉप आउट की दर कितनी है? इसका उत्तर है दोस्तों लगभग 8%, यानी एग्जैक्ट कहे तो 7.98%। झारखंड के संथाल परगना का पहला CNG स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है देवघर। अगला प्रश्न है, झारखंड में किसे नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है मृणालिनी अखौरी। झारखंड जल जीवन मिशन के तहत लोगों को जल सुविधा बहाल करने हेतु कितने राशि को खर्च किया जाएगा? इसका उत्तर है 39 करोड़ रुपए। झारखंड के किस जिले में 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा? इसका उत्तर है धनबाद में किया जाएगा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, जिसकी क्षमता 5000 मीट्रिक टन हो गई। चलिए दोस्तों, अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है, चतरा में विख्यात मां भद्रकाली मंदिर परिसर में 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसे कब राजकीय उत्सव का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2016 अथवा ऑप्शन डी 2020। इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में करके बता सकते हैं और इसके उत्तर और व्याख्या को हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और अब देखते हैं स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए राजा फणिमुकुट राय, ऑप्शन बी पूरनमल, ऑप्शन सी शिवबालक अथवा ऑप्शन डी रुद्र प्रताप। इसका सही उत्तर है पूरनमल के द्वारा देवघर में स्थित शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देवघर में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसका निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे पूरनमल, उन्होंने करवाया था इस शिव मंदिर का निर्माण, जो कि देवघर में स्थित है और जो एक देवघर जो है एक शक्तिपीठ भी है।
कहा जाता है, मान्यता है कि यही सती का हृदय गिरा था और उसका अंतिम संस्कार भी देवघर में हुआ था। तभी से यह भूमि चिता भूमि भी कहलाने लगा है। इस मंदिर प्रांगण में कुल मंदिरों की संख्या 22 है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और वन लाइनर्स के फॉर्म में और डिटेल में हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। और इसके तहत पहला प्रश्न है दोस्तों, टैगोर हिल स्थित ब्रह्म मंदिर की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1910 में, लगभग 113 वर्ष पहले। आपको बता दें, इसे नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने बनवाया था और यह मोरहाबादी हिल पर स्थित है, जिसे टैगोर हिल के नाम से भी जाना जाता है। और चूँकि टैगोर से संबंधित रहा है यह स्थान, इसलिए इसे टैगोर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एकलव्य योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, एकलव्य योजना की शुरुआत की गई थी 2006 में। आपको बता दें कि अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। यहाँ पे बच्चों को यानी अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है और इसका जो संचालन किया जाता है यह झारखंड कल्याण आवासीय शैक्षणिक समिति द्वारा किया जाता है। एकलव्य योजना जिसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। अगला प्रश्न है, नेतरहाट विद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है चार्ल्स नेपियर ने नेतरहाट विद्यालय की स्थापना की थी और यह नेतरहाट विद्यालय दोस्तों आपको बता दें कि लातेहार में है और इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। अगर डेट की बात करें तो 15 नवंबर को इसकी स्थापना की गई थी, यानी 15 नवंबर 1954 को चार्ल्स नेपियर के द्वारा नेतरहाट विद्यालय की स्थापना की गई थी और चार्ल्स नेपियर ही इस विद्यालय यानी नेतरहाट विद्यालय के पहले प्रिंसिपल भी थे। इसके अलावा एक और जानकारी दे दें कि इसके जो कुलपति होते हैं वो झारखंड का जो भी HRD मिनिस्टर होगा यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्री, वही इसका कुलपति होता है। बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री कौन थे? इसका उत्तर है विनोदानंद झा। विनोदानंद झा बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे। आपको बता दें कि 1900 में देवघर में इनका जन्म हुआ था और असहयोग आंदोलन के दौरान देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और चूँकि झारखंड में इनका जन्म हुआ था इसलिए बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री के तौर पर इन्हें जाना जाता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यह राष्ट्रीय आंदोलन के समय लगभग सभी आंदोलनों में प्रमुख रूप से हिस्सेदारी कर रहे थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में संचालित ऑपरेशन वरुण का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है पेयजल की समस्या का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य है ऑपरेशन वरुण का। यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।